प्रभु ने ये सुंदर सा समय हमें दिया, ये सुबह हमें दिया है। सो हम सब परमेश्वर के नाम का जय जयकार करें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो भला है, वो कृपालु है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। और हम जानते हैं हमारे हृदय के गहराई में कि परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने पर है। हालेलुया। सो आज के अध्ययन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 12 और 14 में आपके लिए पढ़ता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुन। लिखा है, पर यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक ही बार बलिदान किए गए और वे परमेश्वर के पास जा बैठे और उन्हें हमें एक ही बार सिद्ध कर दिया है। उसके बाद कोई बलिदान नहीं है, किसी प्रकार का सैक्रिफाइस नहीं है और किसी प्रकार का बलिदान करने की हमें ज़रूरत नहीं है परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने के लिए, परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में देखने के लिए। प्रियो, परमेश्वर बहुत भला है। आज के सुबह हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर के भलाई के बारे में कि परमेश्वर की भलाई किस प्रकार हमारे जीवन पर हुई है और हमें कौन सा औधा मिला है, हम कौन से पोजीशन पर खड़े हुए। पोजीशन बहुत मायने रखता है। अगर आप अपने औहदे को नहीं जानोगे तो काफ़ी सारे आशीषों को शत्रु क्या करेगा ना, आपके ज़िंदगी से चुरा लेगा। हमें अपने औहदे को जानना ज़रूरी है और औहदे को जानने के बाद उन औहदों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अपने पोजीशन को जानने के बाद आपको आपका पोजीशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पोजीशन मिल जाता है, किसी भी प्रकार का सिंपैथी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप शायद कहते हो कि पास्टर अगर हमें अच्छा पोजीशन मिल गया तो सिंपैथी क्यों नहीं दिखाना है। मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। प्रियो, सोच कर देखिए, आप एक दफ्तर में, एक ऑफिस में पियून का काम कर रहे हैं और अचानक से परमेश्वर का फेवर आप पर आता है और पियून से सीधा आप CEO बन जाते हो, यानी कंपनी के मालिक, ऑलमोस्ट मालिक। और जैसे आप CEO बन जाते हो और CEO बनने के बाद आप कुछ समय तक बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत बेहतर काम करते हो, लेकिन एक दिन ऐसे होता है कि आप जिस व्यक्ति के अधीन काम कर रहे थे वो आपके पास आकर आपके साथ पियून जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी आपको वो पियून जैसे बातें कर रहा है कि आप पियून हो और वो आपका लीडर है, टीम लीडर है, या जिसके अधीन आप काम करते हो वो व्यक्ति है। और वो आपको कहता है आपके नाम को लेकर, जल्दी जा फाइल लेकर आ। आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते, अरे यार मैं एक समय था, मैं उसके अधीन काम करता था और ऐसे थे वैसे था और अभी तो मेरे को बात मानना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वह बात मान लेते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने औहदे की बेइज्जती करते हो। हाँ, कुछ ड्यू टू रेस्पेक्ट आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर कोई आपके साथ पियून जैसा व्यवहार करता है, आप उसे एक वर्ड कह सकते हो और वो है फायर्ड। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के CEO है, आप ऑलमोस्ट आप मालिक है। उसी प्रकार आपके जीवन में इस समय, इस सुबह के समय हमें अध्ययन करना है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी का CEO बनाया है, इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया है। उसका वचन कहता है कि पृथ्वी मैंने मनुष्य को दे दी है और जो भी विचार, जो कल्पना उन चीज़ों के विपरीत उठता है उसे आपको खंडित करना है, उसे आपको डांटना है,
आप भावनाओं में मत बह जाओ, आप सिंपैथी में मत बह जाओ कि नहीं यार ऐसी समस्या है वैसी समस्या है। सिचुएशन को देखकर विश्वास करने की जरूरत ना करें, यानी सिचुएशन को देखकर आप विश्वास ना करें, परंतु विश्वास करें सिचुएशन को देखने के लिए। हालेलुया। सिचुएशन को देखकर विश्वास ना करें, लेकिन विश्वास करें उस सिचुएशन को देखने के लिए। और आप देखोगे बाइबल कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो और प्रतीति कर लेते हो कि वो प्रार्थना पूरी हो गई है, या जो भी चीजों के लिए आप प्रार्थना की है वो आपके जिंदगी में आ गया है, तो आप उन चीजों को एक्सपीरियंस करोगे। और इस सुबह से हम जैसे अपने माइंड को हमने नया बनाया है, जैसे हमने अपने मन को नया बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ये कल्पना करेंगे, ये सोचना चालू कर देंगे जिस पोजीशन में परमेश्वर ने हमें रखा है, उन पोजीशन का हम इस्तेमाल कैसे करें। हालेलुया। जिस पोजीशन में परमेश्वर ने हमें रखा है उसे हम कमांड करना चालू करेंगे, उसे हम देखना चालू करेंगे। जब हम कमांड करना चालू करेंगे, जब हम देखना चालू करेंगे, हमारा दिनचर्या वैसे ही जाएगा जिस प्रकार हम कमांड कर रहे हैं। आप शायद जानते होंगे कि इस साल का हमारा जो चर्च का थीम है वो बहुत यूनिक है, और शायद ही किसी ने ऐसा थीम रखा रहेगा। आपको मालूम है, कोई बता सकता है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलो मैं ही आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा था कि ये साल द ईयर ऑफ डिक्लेरेशन, द ईयर ऑफ कन्फेशन, या फिर प्रोक्लेमेशन एंड कन्फेशन, घोषणा और अंगीकार का साल है। यह साल हमारी घोषणा और अंगीकार का साल है। क्यों? क्योंकि घोषणा परमेश्वर को अच्छा लगता है, अंगीकार परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब मैं पॉजिटिव बोलने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव बोलना कोई सेंस नहीं रखता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं वचन आधारित। पॉजिटिव बहुत सारे किताब है जो बिना बुनियादी है। जिस व्यक्ति ने पॉजिटिव किताब का सेंस लेकर आया इस दुनिया में, वो व्यक्ति जब मरा उसके साथ कोई नहीं था। पॉजिटिव बोलने के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलने के लिए। और हमारे हर एक लोगों के पास वो अथॉरिटी है, वो अधिकार है कि हम परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तौर पर। हम परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है, बाइबल हमें बताता है उन चीज़ों का नाम हमें ऐसे लेना है मानो कि वो है। लेकिन हम काफ़ी बार मिस्टेक कर बैठते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास है उनका ही नाम हम डिक्लेयर करते रहते हैं। जो भी चीज़ें हैं, बीमारी से लेकर, गरीबी से लेकर, कर्जे से लेकर, समस्याओं से लेकर, हम इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि जो बात है ही नहीं, परमेश्वर उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है, और हम वो चीज़ों को कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने वो पोजीशन, वो औधा हमें दिया है। परमेश्वर ने वो बातें हमारी जिंदगी में जोड़ी है, और हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हम उन चीज़ों को बोलना चालू करेंगे, हम उन चीज़ों को डिक्लेयर करना चालू करेंगे। और ये साल ख़त्म होते होते बहुत सारी गवाहियाँ हम अपने जीवनों में अनुभव करने पर है, बहुत सारी गवाहियाँ हम अपने जीवन में देखने पर है। मैं भी बहुत सारी गवाहियाँ बताने पर हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ों को बताने पर हूँ। परमेश्वर बहुत सारी अच्छी बातें हम हर एक लोगों के जीवन में रखे हुए हैं, और हम उन चीज़ों को अनुभव करेंगे, उन बातों को हम अनुभव करेंगे, उन चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करेंगे, उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हम लागू करेंगे। हम अधिक प्रार्थना करने वाले लोग रहेंगे। ये साल खत्म होते होते आप अनुभव करोगे कि आप परमेश्वर को बहुत ही करीब से जान चुके हैं। आप
ये साल खत्म होते होते आप अनुभव करोगे कि आप में सच में परमेश्वर के प्रति बहुत सारा पैशन आपके अंदर जागृत हो चुका है। आप एक अलग लेवल में जाकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। देखो, एक समय ऐसे होता है जब छोटे बच्चे अपने पिता के हाथ को पकड़कर चलते हैं। एक समय ऐसे होता है जब बच्चे अपने पिता के हाथ को पकड़कर चलते हैं। वो नज़ारा बहुत खूबसूरत है। एक समय ऐसे आता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पिताजी बूढ़ा हो जाता है एकदम, और तभी भी वो अपने पिता के हाथ को पकड़कर चलते हैं, लेकिन वो नज़ारा थोड़ा अलग हो जाता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो पिताजी उनको सहारा देता है, उनको मदद करता है चलने के लिए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वे मदद करते हैं, वे सहारा देते हैं पिता को चलने के लिए। आप जिस समय परमेश्वर पर निर्भर हो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप इस समय परमेश्वर पर निर्भर हो और आप कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हो, कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हो। आप कहोगे पास्टर कि आज हमें परमेश्वर चला रहे, तो क्या कल हम परमेश्वर को चलाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल आप परमेश्वर को तो नहीं चलाओगे, लेकिन उसकी मर्जी को पूरा करोगे, वो भी बहुत बेहतरीन तौर पर। और जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो तो ऐसा हो जाता है कि आप उसे और खुश करते हो, क्योंकि बाइबल कहता है कि अगर कोई भी पापी व्यक्ति इस पृथ्वी पर मन फिराता है तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। और जब आप हर दिन आपके वजह से स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है तो पिता का हृदय आपके प्रति कैसे होगा वो सोचो। वो आपके बारे में अच्छा ही सोचता है, वो आपके बारे में बुरा कभी नहीं सोचता है, वो आपके जीवन में हानि पहुंचाने के बारे में कभी नहीं सोचता है, वो आपके जीवन में गलत चीज़ हो कभी नहीं सोचता है। आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचता है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो औधा है, वो कुछ अलग होगा। देखो, यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए कभी भी उनके पापों को उन्होंने जताया नहीं, बताया नहीं कि तुम गलत हो करके। उन्हें डांटा जरूर, लेकिन पाप का जो कॉन्शियसनेस है, मानसिकता है, वो उनके अंदर आने नहीं दिया। पतरस ने 3 बार यीशु को नकारा और वो जाकर वापस सेवकाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपने काम धंधे पे लग गया था, वापस मच्छी पकड़ने में लग गया था। यीशु मसीह जाते हैं पुनरुत्थान होने के बाद, जी उठने के बाद, और पतरस से मिलते हैं और ये नहीं पूछते हैं, पतरस इतनी जरूरत तूने कैसे की? मैंने तुझे बताया था कि तू मुझे नकारेगा, तू सावधान हो जाना चाहिए था, फिर भी तू ये पाप किया। उसने ये बिल्कुल भी नहीं कहा, उल्टा उसने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और ये पूछने से पहले उनको शारीरिक तौर पर उसने तृप्त किया, क्योंकि वो रात भर मच्छी पकड़ रहे थे। उनके लिए गर्म कोयला रखा गया था कि वो आके अपने आप को सेक पाए, अपने आप को गर्म कर पाए। उनके लिए खाना पहले से बना कर रखा गया था। उन्होंने जो मच्छी लाया उसमें से यीशु ने नहीं पकाया, ऑलरेडी उसने पका कर रखा था कि वो आए, वो तृप्त हो और जान पाए कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। परमेश्वर आपसे यही बात करना चाहते हैं। वो हमें जताते ज़रूर हैं कि हम गलत कहाँ पर है, लेकिन वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दोष भावना नहीं लेकर आते। आपको दोष भावना में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर इन दिनों में, ये साल ख़त्म होने से पहले आप एक्सपीरियंस करोगे बहुत सारे ब्रेक थ्रूज को। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप आत्मिक उन्नति कर रहे हो, उसी प्रकार आप सभी बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहो, ये प्रभु के जन ने कहा है। हालेलुया। जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे तुम सभी बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहो। हमारा काम है आत्मिक उन्नति करना, और बाकी का काम परमेश्वर करेगा। बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझदारी देगा, सही रास्ता चुनने के लिए मदद करेगा। वो हमारे साथ में होगा, वो ड्रीम्स के द्वारा बातें करेगा, वो दर्शन के द्वारा बातें करेंगे, वचन पढ़ते हुए बातें करेंगे, सेवकों के द्वारा बातें करेंगे, हमसे वो ऑडिबली बातें करेंगे, हमसे वो हमारे हृदय के द्वारा बातें करेंगे, वचन के द्वारा बातें करेंगे, बाकी सब काम वो करेंगे। वो तैयार है चीज़ों को हमारे जीवन में करने के लिए, वो तैयार है उन बातों को हमारे जीवन में करने के लिए जो बातों की हम अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन
हमारी जो प्राथमिकता है, हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो है परमेश्वर को अनुभव करना उसके वचन के जरिए। और परमेश्वर ये सारी बातों को हमारे जीवन में लेकर आएगा। उसने बलिदान किया और उसने सबसे बेस्ट जगह उसने हमें दे दिया है, सबसे सर्वोत्तम जगह हमें दे दिया है। उस जगह में विश्वास की कमी नहीं है, उस जगह से आशा की कमी नहीं है, उस जगह पर चंगाई की कमी नहीं है, उस जगह पर बुद्धि की कमी नहीं है, उस जगह पर ज्ञान की कमी नहीं है, उस जगह में कोई भी बातों की कमी नहीं है। बस हमें यूटिलाइज करना, हमें इस्तेमाल करना है। और ये विश्वास के द्वारे आप कर सकते हो, ये विश्वास के द्वारे आप कर सकते हो। यीशु मसीह उन लोगों को धन्य कहते हैं जो लोग यीशु मसीह को अभी तक देखे नहीं हैं। वो कहते हैं धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे अभी तक देखा नहीं लेकिन विश्वास करते हैं, जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं, वे लोग धन्य हैं। अगर आप में से किसी ने यीशु को नहीं देखा है फिर भी आप विश्वास करते हो, आपका विश्वास बहुत महान है। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है, ये सबसे अव्वल दर्जे का विश्वास है, सबसे ऊंचे दर्जे का विश्वास है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे, कुछ लॉजिक चीज़ों की वजह से उनका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन आपने जब यीशु पर विश्वास किया, अपना जीवन यीशु को समर्पित किया, आपका विश्वास अव्वल दर्जे का है। अनंत काल जिंदगी पाने के लिए आपने विश्वास कर लिया है, बाकी कर्जा, परेशानी, दुविधा, बीमारी ये तो बहुत छोटी बात है। हालेलुया। इससे बहुत आसानी से आप बाहर निकल सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको कोई बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है। छोटा सा विश्वास काम कर देगा, छोटा सा विश्वास काम कर देगा आपको उन चीजों को अनुभव करने के लिए जिन चीजों से आप स्ट्रगल कर गुजर रहे हो। अपने हृदय को तैयार करो, अपने विचार धारणा को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर इस महीने ये खत्म होते होते, ये महीना खत्म होते होते आपके जीवन में ब्रेक थ्रूज लेकर आएगा। आपको वो विजिट करेगा, आपसे वो बातें करना चालू करेगा। और आप जब परमेश्वर बातें करते, सबसे पहला चिन्ह है कि आप परमेश्वर की शांति से भर जाते हो कि कुछ तो अद्भुत होने वाला है, कुछ तो अनोखा होने वाला है। और जब परमेश्वर ऐसा चीज़ करेगा, आपकी गवाही जो है आपके लोगों को, आपके अड़ोस पड़ोस को, आपके रिश्तेदारों को वो पूरी तौर पर हिला कर रख देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पर है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। लव यू डैडी। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहें कि आज से मैं बेदारियों को अनुभव कर रहा हूँ यीशु के नाम से। आज से मैं बेदारियों को अनुभव कर रहा हूँ मेरे हर एक स्थिति में, मेरे हर एक परिस्थिति में। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उसकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो रही है। मैं परमेश्वर को और करीबी से जानने लगा हूँ। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में कार्य कर रहा है, वो प्रभावशाली है। मैंने अपने आप को पूरी तौर पर समर्पण किया है और प्रभु आप मुझे चलाने पर हो और आप मुझे चला रहे हो, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से स्वर्गदूत, मेरे स्वर्गदूत, मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, चारों दिशाओं से जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है वो बातों को मेरे जीवन में लेकर आने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु हम आज्ञा देते हैं इस समय नए विश्वास उभरने के लिए, जो विश्वास जगत पर जय प्राप्त कर चुका है वो विश्वास हमारे अंदर है। और प्रभु आप अद्भुत काम करने पर इसलिए